गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 6 व्यंजकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। पढ़ते हैं क्या होता है। इस अध्याय में हम बीजीय व्यंजकों के एक पदीय द्विपदीय व्यंजकों के गुणा व बीजीय सर्वसर्मिकाओं के विषय में विस्तार से जानेंगे। आइए समझते हैं साथ में। पहले पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक में संख्या का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई अ नंबर ऑफ बाय एन अरेबिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम जानते हैं कि 2 गुणा 4 बराबर क्या होता है, 2 को अगर हम 4 बार लिखें तो उत्तर हमारा वही आएगा 8। इसी प्रकार x गुणा, अगर हम x में 4 की गुणा करें तो वो किसके बराबर होगा, x जमा x जमा x बराबर 4x के, यानी कि x गुना 4 बराबर क्या होता है 4x, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x4 या फिर 4x। ऐसे 2x गुना 5 यानी कि 2x गुना 2x गुना 2x गुना 2x, एक बार और जमा 2x लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ये हो गया 10x। 2 4 6 8 10x। 2 गुना 5 बराबर कितना होता है 10x। 2 गुना 5 ब्रैकेट में लिखेंगे और x। ऐसे ही 3y गुना 6 बराबर 3 को 3y को अगर हम 6 बार लिख देंगे तो ये 18 हो गया। 3y गुना 6 बराबर 18y बराबर 3 गुना 6 को हम अलग से लिखेंगे ब्रैकेट में और y को हम अलग लिख देंगे। पुनः 4 गुना x बराबर 4x, 5 गुना 2x बराबर 5 और 2 को अलग लिखेंगे, x को अलग बराबर 10x। 6 गुना 3y, 6 और 3 को अलग लिखेंगे, y को अलग, 6 18y। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अतः हम पाते हैं कि किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक से गुणा करने की संख्या से गुणा करना करते हैं। क्या मतलब है इसका, हमें सिर्फ ये बीजीय संख्या है, 3y तो एक बीजीय संख्या है क्योंकि इसमें संख्या भी है और एक ये y भी है यानी कि अल्फाबेटिकल भी है, इसीलिए ये बीजीय संख्या है। अगर हम इस चीज से गुणा करनी है तो हमें क्या करना होता है, इस संख्या से गुणा करनी है, बस 6 3 18 ही करना है, y को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घातीय व्यंजकों का गुणा। क्या होता है घातीय, हम जानते हैं कि x गुना x तो x की घात 3। इसी प्रकार x गुना x की घात 2 गुना x की घात 3, तो ये x की घात को हम 6 बार लिखेंगे, ये 2 बार लिखा और ये हमने 3 बार लिखा और ये एक x ऐसे ही लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, x की घात 6। देखिए गुणनफल का घातांक गुणन और गुणन के घातांकों के योगफल के बराबर है। क्या मतलब है इसका, या तो हम इसका गुणनफल यानी कि x की घात 6 तो ये इसका गुणनफल हो गया, इसके जोड़ के बराबर भी है, यानी कि x गुना x की घात 2 गुना x की घात 3 बराबर x की घात 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात 1 जमा 2 जमा 3। ये इसकी घात 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है, तो ये हमने ऐसे ही लिख दिया जमा में। इसी प्रकार y की घात 4 गुना y की घात 3 गुना y की घात 2 गुना y की घात कुछ नहीं है, तो इसको हमने 4 बार लिखा, इसको हमने 3 बार लिखा, इसको 2 बार और इसको 1 बार, तो ये कितना हो गया 2 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, तो y की घात 10। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y की घात 10 बराबर y की घात 4 जमा y की घात 3 जमा y की घात 2 जमा y की घात 1। उपयुक्त में हम पाते हैं कि समान आधार वाले बीज के व्यंजकों का गुणनफल उसी आधार पर उनके घातकों के योगफल के बराबर होता है। या तो इनको गुणा करके लिख दो या इनका योगफल लिख दो, 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 भी होगा 10 ही। ठीक है, विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा। x गुना y को xy लिखते हैं, अर्थात x गुना y बराबर xy या x डॉट y बराबर xy। x गुना y गुना z को लिखेंगे xyz, a गुना b गुना c को लिखेंगे abc या फिर a b और c बराबर abc हो गया। तो गुणनफल में अक्षरों चर राशियों का बीज गुणन चिन्ह का नहीं लिखते, इस प्रकार अचर तथा चर के गुणनफल में गुणन चिन्ह नहीं लिखते। जैसे 2 गुणा x को 2x लिखते हैं,
y गुणा x को yx या फिर xy गुणा के क्रम विनिमय नियम द्वारा, या तो हम इसे yx लिख सकते हैं या xy कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही b गुणा a को ba लिख सकते हैं या ab, तथा d गुणा c को dc या cd लिख सकते हैं। ठीक है, तो निम्न गुणन की क्रिया को देखिए, 6x गुणा 8y, 6 गुणा x गुणा 8 गुणा y। तो इसको हमने क्या करा, संख्याओं को एक साथ लिखा, 6 गुणा 8 गुणा x गुणा y, 6 अट्ठे 48 गुणा x और गुणा y को लिखे या xy, तो 48 गुणा xy यानी कि 48xy। ऐसे ही हमने 6x गुणा 7y गुणा 4z को हमने पहले तो खोल के लिखा, 6 गुणा x गुणा 7 गुणा y गुणा 4 गुणा z। ठीक है, फिर हमने क्या किया, संख्याओं को एक तरफ करा और व्यंजकों को हमने एक तरफ कर दिया। ये हो गया 168 और एक्स वाई जेड को हमने एक साथ लिख दिया, इन दोनों की गुणा करें तो 168 एक्स वाई जेड हमारा उत्तर हो गया। ऐसे ही तीसरा क्या कह रहा है, 2x की पावर 2 गुणा घटाव 2y गुणा घटाव 6x। तो ये हमने अलग अलग लिख दिया, 2 गुणा x की घात 2 गुणा घटाव x गुणा y गुणा घटाव 6 गुणा x। अब हमने संख्याओं को एक साथ, व्यंजकों को एक साथ लिख दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 घटाव 4 गुणा घटाव 6 गुणा x, 2 तो ये है, एक ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x 2 और 1 और गुणा y, इसको लिखा 6 चौके 24, ये हो गया जमा में क्योंकि घटाव घटाव जमा में चला गया, गुणा x की पावर कितनी हो गई, 2 और 1 3 और y, तो ये हो गया 24 x की घात 3 और y इसका उत्तर। अब क्या पढ़ेंगे हम, उपयुक्त सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का गुणांक व्यंजकों के गुणांक का गुणनफल या बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का चर भाग व्यंजकों के चर भागों का गुणनफल होता है। चर भागों का गुणनफल तो चर भागों का गुणनफल हो गया, ठीक है, और अचर भागों का गुणनफल भी अचर भागों का गुणनफल हो गया। जैसे उदाहरण 1 से समझते हैं, 6x की घात 2 गुणा को 15xy से गुणा कीजिए, तो क्या लिखेंगे, 6x की घात 2 गुणा 15x और y बराबर, इसको हमने खोल के लिख दिया, 6 गुणा x की घात 2 गुणा 15 गुणा x गुणा y, दोनों अंकीय एक साथ लिख दिया और हमने अचर पद एक साथ लिख दिया, 15 ठीक 90 हो गया, 2 और 1 ही हो गया, 2 जमा 1 गुणा x, तो 90 x की घात 3 और y इसका उत्तर हो गया। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, घटाव 6x की घात 2 गुणा घटाव 3ay और गुणा घटाव 3 4/3 bx का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा के पदों में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, घटाव 6 अलग, x की घात 2 अलग, घटाव 3ay को गुणा में लिखेंगे, घटाव 4/3 गुणा b गुणा x को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो चर पद है ये सब एक साथ लिखेंगे, अचर पदों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 6 3 18 जमा के हो गए, 18 गुणा 4/3 गुणा a गुणा b गुणा x की घात 2 गुणा x गुणा y, ये हो गया 3 छिंग 18 6 चौक 24, तो ये हो गया घटाव का 24 गुणा a b x की घात 2 जमा 1 और ये y, तो ये हो गया घटाव 24 a b x की घात 2 3 और y, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, उदाहरण 3 से देखते हैं, 9xy गुणा 8/3 x की घात 2 का गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को इन सब को गुणा में लिखा, फिर 9 गुणा 8/3 गुणा x गुणा y गुणा x की घात 2, 3 3 9 8 3 गुणा 8 गुणा x की घात 2 गुणा x, ये हो गया 24 गुणा x की घात 1 जमा 2 गुणा y यानी कि 24 x की घात 3 और y। अब इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 24 गुणा x की घात 3 है और y, तो x बराबर हमें क्या बताया है 1, तो 24 गुणा 1 की घात 3 गुणा y बराबर है 2,
ये हमें उसमें दिया हुआ है। तो 24 गुणा एक 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 गुणा एक गुणा एक एक होता है और 2, ये हो गया 24 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 24 गुणा 1 गुणा 2, ये हो गया 24 एकम 24, 24 दूनी हो गया 48। तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, ये 48 हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा। ठीक है, हम जानते हैं कि 3 गुणा 2 जमा 5 बराबर 3 गुणा 2 और 3 गुणा 5। इसी प्रकार 6 गुणा x जमा 9 यानी कि 6 गुणा x और 6 गुणा 9, तो 6x जमा 9 छिके 54 हो गया। ऐसे ही दूसरा है 6 गुणा 6x जमा 2y, तो 6 की 6 से गुणा करी 6x से और 6 की 2y से गुणा करी, 6 36x जमा 12y। इसी प्रकार तीसरा है 4x गुणा 4x घटाव 8y, पहले 4x की 4x से गुणा करी और घटाव कर दिया 4x गुणा 8y, यानी कि 4 चौके 16, x की घात 2 और एक और एक 2 हो गई और ये हो गया 8 2 चौक 32 x y। ठीक है, डी है 3x गुणा 6 है x की घात 2 घटाव 4y, यानी कि 3x गुणा 6 x की घात 2 घटाव 3x गुणा 4y। तो ये हो गया 6 तिया 18x की घात 3 x 2 एरी 1 एरी 3 हो गई और 4 तिया 12 xy। ठीक है, तो उपयुक्त उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक में गुणा करने के लिए एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद से गुणा करते हैं। मतलब इस ये एक पदीय है और ये बहुपदीय है। क्या करा, एक पदीय को पहले बहुपदीय के पहले पद से, दूसरे पद से, ऐसे ही तीसरे चौथे पद से गुणा करते हैं। तो इसका सत्यापन क्या है, a जमा b ब्रैकेट में और x, यानी कि ax जमा bx, a जमा b तथा x से गुणनफल को संलग्न चित्र द्वारा दर्शाया गया। a जमा b है तो ये क्या हो गया a और b, तो ये ax और ये bx हो गया। आयत abcd का क्षेत्रफल आयत AEFD का क्षेत्रफल जमा आयत EBCF का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल a जमा bx यानी कि ax गुणा जमा bx। ठीक है, उदाहरण 1 से समझते हैं। 15xy और 3x की घात 2 जमा 6xy की गुणा कीजिए। तो 15xy गुणा ब्रैकेट में लिखेंगे 3x की घात 2 जमा 6x की घात xy। पहले क्या करेंगे 15xy गुणा 3x की घात 2 और जमा में लिखेंगे 15xy गुणा 6xy। इसको अंकों को एक साथ लिखा और अचर पदों को एक साथ लिखा। इसमें क्या करा 15 छिक्का 90 x गुणा y गुणा x गुणा y। ठीक है, 15 तिया 45 x की घात 1 और 3 ये रही, तो ये हो गई 3 और 1 4, 4 हो गई, ये हो गई 2, ये हो गई 1, ये हो गई 3। ठीक है, ये एक ही रहेगी। 15x की घात 1 जमा 3y बराबर 90x 1 और 1 और y भी 1 और 1, तो ये हो गया 45x की घात 4y जमा 90x की घात 2 और y की घात 2, इसका उत्तर। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। x और ब्रैकेट में लिखा है y घटाव z जमा y ब्रैकेट में लिखा है z घटाव x जमा z ब्रैकेट में लिखा है x घटाव y को सरल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे उतार लेंगे, फिर क्या करेंगे इसकी इससे गुणा घटाव इस ये जमा ये फिर zx घटाव zy। अब हम क्या करेंगे xy घटाव xz जमा yz घटाव xy, ये xz घटाव yz, तो ये हो गया बराबर हो गया 0 के, ये इसका उत्तर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। तो हम जानते हैं कि a जमा b गुणा p यानी कि AP जमा BP होता है, तो p बराबर c जमा d है, तो a जमा b गुणा c जमा d बराबर कितना होगा, a ब्रैकेट में c जमा d जमा b
सी जमा डी, यानी कि ए सी जमा ए डी जमा बी सी जमा बी डी। ऐसे ही एक्स जमा वाई गुणा एक्स जेड जमा 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स अलग ले आएंगे, जेड गुणा जमा 4 बराबर वाई जेड जमा 4। तो ये हो गया एक्स जेड जमा 4z जमा वाई जेड जमा 4y। और तथा 3x जमा 4 और y घटाव z दे रखा है, तो 3x बराबर 3x ब्रैकेट में लिखेंगे y घटाव z और 4 लिखेंगे y घटाव z। ये इसके 3xy घटाव 3xz जमा 4y और घटाव 4z। ठीक है, आते हैं हम देखते हैं कि दो पदीय व्यंजकों को परस्पर गुणा करने के लिए प्रथम बहुपद के प्रत्येक पद से द्वितीय बहुपद के प्रत्येक पद से गुणा करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रथम पद के प्रथम पद इससे और दूसरे पद के भी दूसरे सारे पदों से गुणा करते हैं। उदाहरण 1 से समझते हैं। 4x जमा 2y में 3x जमा 9y का गुणा कीजिए। तो कैसे करेंगे, 4x जमा 2y और 3x जमा 9y। क्या करेंगे, पहले 4x की गुणा करेंगे 3x जमा 9y में, फिर 2 जमा 2y की गुणा करेंगे 3x जमा 9y में। 4 तिया 12 x की घात 2, क्योंकि एक ही है एक ही है तो 2 हो गया, और 9 चौक 36xy जमा 2 तिया 6xy, और ये हो गया 9 दूनी 18 y की घात 2। तो ये हो गया 12x की घात 2 जमा 42xy जमा 18y। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों के जो अचर पद है वो समान है, xy है, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो ये 36 और 6 42 हो गया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 4x और 2y को 3x और 9y में गुणा करनी है, तो 4 तिया 12 x की घात 2 और 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए, 9 दूनी 6, यानी कि 36xy जमा 18y। तो ये हो गया 12x की घात 2 जमा 42xy जमा 18y की घात 2। ठीक है, उदाहरण 2 से समझते हैं। 2x जमा y में 3x घटा y से गुणा करिए। यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 हो तो गुणनफल की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो 2x जमा y बराबर गुणा है 3x घटाव y, 2x की 3x घटाव y से गुणा करी, जमा y की 3x घटाव 5y से गुणा करी। 3 दूनी 6 x की घात 2 घटाव 5 दूनी 10 x और y हो गया। ये हो गया जमा 3xy घटाव 5y की घात 2। तो ये हो गया, इसकी घात सेम है xy और इसकी सेम है अचर पद, तो इसमें से इसको घटाया हो गया है x की घात 2 घटाव x 7 x की y घटाव 5y की घात 2। अब हम क्या करेंगे, 2x जमा y बराबर क्या हो गया, x बराबर 2 है तो 2 गुणा 2 जमा 1 बराबर 5 हो गया, और 3x घटाव y, एक ये पद लिया, अब ये वाला पद लेंगे, तो 3 गुणा 2 घटाव 5 गुणा 1, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। अब बायां पक्ष क्या हुआ, 2x जमा y, यानी कि 5 गुणा 1 5, और दाया ये बायां पक्ष है, ये कितना है 5, और दायां पक्ष कितना हो गया 6x की घात 2 घटाव 7xy घटाव y की घात 2, 6x की घात 2 यानी कि 6 2 की घात 2 घटाव 7 गुणा 2 गुणा 1 घटाव 5 1 की घात 2, 2 दूनी 4 24, 24 घटाव 14 घटाव 5, तो ये हो गया 5 इसका उत्तर। तो बायां पक्ष बराबर हो गया ना दाएं पक्ष के, ये दोनों बराबर हो गया, ये 5 है, इसका उत्तर भी 5 आ रहा है और इसका उत्तर भी 5 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। 4x जमा 3x जमा 8 में x जमा 5 से गुणा करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, पहले क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे, 4x की घात 3 जमा
3x की घात 2 जमा 8x हो गया। अब क्या करेंगे 5 से, 5 चौके 20, x की घात 2, 5 दिया 15x और 5 अट्ठे 40, तो ये हो गया 40, 15 और 8 23, 3 20 और 3 23, x की घात 2 और 4x की घात 3, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्वसर्मिकाएं क्या होती हैं। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित या मानों के संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं, और चर का वह निश्चित मान समीकरण का हल होता है। जैसे ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो सर्वसर्मिका कहलाता है। चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, जैसे उदाहरण समझते हैं। x की घात 2 जमा 4x घटाव 8 बराबर 2 के सर्वसर्मिका होने की जांच कीजिए। मान लिया x बराबर 0 के लिए बायां पक्ष क्या हो गया, 0 जमा 0 घटाव 8 बराबर घटाव 8, तो ये तो घटाव 8 हो गया। दायां पक्ष कितना है 2, x बराबर 0 के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, अतः x की घात 2 जमा 4x घटाव 8 बराबर 2 सर्वसर्मिका नहीं है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे सर्वसर्मिका a जमा b की घात 2 बराबर a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2। तो हम जानते हैं कि a जमा b की घात 2 बराबर ab में ab से गुणा करते हैं। a जमा b की घात 2 बराबर ab a जमा b गुणा a जमा b, यानी कि a की a से गुणा करी तो a की स्क्वायर, a की b से करी तो ab, b की a से करी तो ba और b की से करी तो b की घात 2। a की घात 2 जमा ab जमा ab जमा b की घात 2, तो ba बराबर ab होता है, तो a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2। ये हमारा सूत्र है, a जमा b की घात 2 बराबर a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2। तो आंकिक सत्यापन, यदि a बराबर 5 और b बराबर 4 हो तो बायां पक्ष a जमा b की घात 2 बराबर 5 जमा 4 की घात 2, यानी कि 9 की घात 2, तो 9 निम हो गया 81। और दायां पक्ष क्या है, a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2, 5 की घात 2 जमा 2 गुणा 5 गुणा 4 जमा 4 की घात 2, 5 पंजे 25 जमा 5 दूनी 10 चौक 40, 40 जमा 4 चौक 16, ये हो गया 81। पहला पक्ष भी 81, दूसरा पक्ष भी 81, तो ये बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा एक दूसरे के। तो हम देखते हैं कि यह a तथा b के प्रकार प्रत्येक मान के लिए सत्य है, अतः यह एक सर्वसर्मिका है। a जमा b की घात 2 बराबर a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2, पहला पद जमा दूसरा पद की घात 2, पहला पद की घात 2 जमा 2 पहला पद गुणा दूसरा पद जमा दूसरे पद की घात 2। दो पदों के योग का वर्ग उन पदों के वर्गों के योगफल में उन्हीं पदों के गुणनफल के दुगने से जोड़ने से प्राप्त होगा। उदाहरण 1 समझते हैं, x जमा y 5 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं, a जमा b की घात 2 बराबर a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2। तो इसमें a बराबर x और b बराबर 5 करते हैं, तो x जमा 5 की घात 2 बराबर x की घात 2 जमा 2x गुणा 5 जमा 5 की घात 2, यानी कि x की घात 2 5 दूनी 10x जमा 5 पंजे 25, ये हो गया इसका उत्तर। उदाहरण 2 देखते हैं, x जमा 4 बटे x की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं a जमा b की घात 2 बराबर क्या होता है, a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2। तो इसमें हमने ये रखा, x जमा 4x की घात 2 बराबर कितना हो गया, x की घात 2 जमा 2x गुणा 4 बटे x जमा 4 बटे x की घात 2 बराबर हो गया x की घात 2 8, 4 दूनी 8 16 x की घात 2 के, तो ये हो गया x से x काट दिया, नहीं x जमा 1 बराबर कितना हो गया, x की घात 2 जमा 16 बटे x बटे जमा 4 8, ये हो गया हमारा उत्तर। अब सर्वसर्मिका दूसरा पढ़ते हैं। एक होता है a घटा b की घात 2 बराबर a की घात 2 घटा b की घात,
2ab जमा b की घात 2। तो हम जानते हैं कि a घटाव b की घात 2 बराबर a घटाव b, और a घटाव b को गुणा करेंगे। गुणन की क्रिया क्या कह रही है? a घटाव b की घात 2, a घटाव b गुणा a घटाव b। क्या करते हैं, इसको हमें सॉल्व ऐसे तो करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बार गुणा करके। तो हम क्या करेंगे, a की ab से, b की ab से गुणा करेंगे। a की अगर हमने a से गुणा करी तो a की घात 2 आ गया, a की b से करी तो घटाव में ab आ गया। अब घटाव b की a में गुणा करी तो घटाव का b है या ab लिख सकते हैं, और घटाव b की घटाव b से गुणा करी तो हो गया जमा का b की घात 2, यानी कि a की घात 2 घटाव ab जमा b की घात 2, यानी कि हो गया ab और ab, a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2। ठीक है, तो ये और ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो अब आंकिक सत्यापन करके देखते हैं कैसे। यदि a बराबर 8 है और b बराबर 4 हो तो बायां पक्ष क्या हो गया, a घटाव b, यानी कि 8 घटाव 4 की घात 2, तो ये हो गया 16। ठीक है, और दायां पक्ष क्या हो गया, a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2, 8 की घात 2 घटाव 2 गुणा 8 गुणा 4 जमा 8 4 की घात 2, 8 अट्ठे 64 घटाव 8 दूनी 16 चौकी 64 जमा 4 चौक 16, 64 में से 64 क्या तो बचे 16। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गए ना, तो ये हमारा सत्यापन है। ये तो हम देखते हैं कि a व b के प्रत्येक मान के लिए a घटाव b की घात 2 बराबर a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2 सत्य है। तो यह एक सर्वसर्मिका है, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब पहला पद घटाव दूसरे पद की घात 2 है, तो पहले पद की घात 2 जमा घटाव 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद जमा दूसरे पद की घात 2। दो पदों के अंतरों का वर्ग उन दोनों के वर्गों के योगफल में उन्हीं पदों के गुणनफल के 2 गुने घटाने से प्राप्त होता है। ये 2 गुणनफल और 2 भाग घटा दिया तो ये प्राप्त हो गया। उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। x घटाव 9 की घात 2 को मान सूत्र से ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं, a घटाव b की घात 2 बराबर 2a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2 होता है। तो इसमें a बराबर x रखा और b बराबर 9 रखने पर x घटाव 9 की घात 2 बराबर x की घात 2 घटाव 2x गुणा 9 जमा 9 की घात 2, x की घात 2, 9 दूनी 18x, 9 निम 81। ये इसका उत्तर हो गया। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। x घटाव 2x की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या जानते हैं, a घटाव b की घात 2 बराबर a की घात 2 घटाव 2ab जमा b की घात 2 होती है। तो a बराबर x रखा, b बराबर 2 बटे x रखने पर x घटाव 2 बटे x की घात 2 बराबर x की घात 2 घटाव 2x गुणा 2 बटे x जमा 2 बटे x की घात 2। इस x से ये x कट गया। ठीक है, x की घात 2, 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 दूनी 4 x की घात 2। तो ये दोनों हो गए बराबर और यही हमारा उत्तर। अब तीसरी सर्वसर्मिका क्या है, a जमा b और a घटाव b बराबर a की घात 2 और b की घात 2। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो a की a से और इससे गुणा करेंगे और b की इन दोनों से गुणा करेंगे। a की a से a की घात 2, a की घटाव ab जमा ab और ये क्या हो गया b की घात 2। इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, ये घटाव का एक जमा का है तो ये घटा देंगे, तो इसलिए a की घात 2 घटाव b की घात 2। तो आंकिक सत्यापन करके देखते हैं। यदि a बराबर 6 और b बराबर 2 तो बायां पक्ष a जमा b और a घटाव b। 6 और 2 8, 6 में से 2 गए 4, ये हो गया 32। दायां पक्ष a की घात 2 और b की घात 2, 6 6 36, 2 दूनी 4, ये भी 32 हो गया। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम देखते हैं कि a तथा b के प्रत्येक मान के लिए a जमा b और a घटाव b का a की घात 2 और b की घात 2 सत्य है। तो अतः ये एक सर्वसर्मिका है। दो पदों के योग तथा अंतर का गुणनफल उन पदों के वर्गों के अंतर के समान होता है। वर्गों का अंतर यानी कि a की घात 2 और b की घात 2, ये इसके वर्गों का अंतर हो गया।
उदाहरण नंबर 1 से देखते हैं। सर्वसर्मिका a जमा b और a घटा b बराबर a की घात 2 और b की घात 2 की सहायता से x जमा 8 और x घटाव 8 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं, ये वाला पूरा उदाहरण लिख देंगे। इसमें a बराबर x और b बराबर 8, तो x जमा 8 और x घटाव 8 या x की पावर 2 8 की पावर 2, यानी कि x की घात 2, x की घात 2 ही लिखेंगे, 8 अट्ठे 64 हमारा उत्तर हो गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 2। सर्वसर्मिका a जमा b और a घटा b बराबर a की घात 2 और b की घात 2 की सहायता से 4x जमा 3y और 4x घटा 3y का मान ज्ञात कीजिए। ये हम जानते हैं, 4x जमा 3y और 4x जमा घटाव 3y मतलब 4x की घात 2 घटा 3x की घात 2, 4 चौक 16x की घात 2 और घटा 3 तिया 9y की घात 2। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्वसर्मिका का अनुप्रयोग। सर्वसर्मिकाओं के प्रयोग से कुछ संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करना सरल होता है। जैसे उदाहरण a जमा b की घात 2 बराबर a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2 का प्रयोग करके 51 के घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो 51 की घात 2 बराबर क्या हो गया, 50 जमा 1 की घात 2, 50 की घात 2 जमा 2 गुणा 50 गुणा 1 जमा 1 की घात 2, यानी कि 50 50 की 2500, 50 दूनी 100 जमा 1 तो 2601 इसका उत्तर हो गया। ऐसे ही उदाहरण नंबर 2 है, a घटा b की घात 2 में a इसका प्रयोग करके 999 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 999 की घात 2 बराबर क्या कर सकते हैं हम, 1000 घटाव 1 की घात 2। तो इसको हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे, 1000 की घात 2 घटाव 2 गुणा 1000 गुणा 1 जमा 1000 1 की घात 2। तो ये हो गया, इसमें से ये घटाया जमा ये हो गया 99,08,021 का उत्तर। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3, a जमा b और a घटा b, a की घात 2 और b की घात 2 का प्रयोग करके 203 और 197 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 203 का गुणनफल क्या हो गया, 200 जमा 3, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, और 197 को हम ऐसे लिख सकते हैं 200 घटा 3। ठीक है, 200 की घात 2 और 3 घटाव 3 की घात 2, 200 की घात 2 यानी कि 40,000, 3 की घात 2 या 9 लाख, तो ये हो गया 3,39,991। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। यदि a सही 1/6 बराबर 6 है तो a की घात 2 जमा 1 सही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, a जमा b की घात 2 बराबर a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2। तो a जमा 1/a की घात 2 बराबर a की घात 2 जमा 2a गुणा a/a जमा a की घात 2। ठीक है, तो ये हो गया a की घात 2, a से a कट गया 2 और 1/a की घात 2। तो इसमें हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। अब a बराबर a सही 1/a बराबर कितना है 6, तो ये हो गया 6 की घात 2 यानी कि 36, a की घात 2 जमा 1/2 बराबर कितना हो गया 36 घटाव 2 यानी कि 34 इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।